मेरा आज का विषय है सत्संग का, वो है चारुवाक दर्शन। चारवाक जो है उसका अर्थ होता है चारुवाक, अधिक बोलने वाला। अधिक कौन बोलेगा? जिसके पास में कोई प्रश्न होगा। और प्रश्नात्मक जो है सनातन धर्म में दो धाराएं, एक प्रश्नात्मक और एक है उत्तरात्मक, वाम मार्गी और उत्तर मार्गी। तो उसमें जो प्रश्नात्मक है उसी का नाम एक प्रकार से चारवाक है, जिसमें भौतिकता के प्रश्न है। क्यों हम, मतलब क्यों करें हम ये सब, और क्यों हम आनंद से रहें। जो सामने दिखाई दे रहा, भौतिकवाद दिखाई दे रहा, वही सत्य है। तो क्यों ऐसा क्या है जो सूक्ष्म है, उस विषय में सब बताते हैं। तो वो सब जो है विषय को लेकर जो दो दर्शन धर्म के बने, एक जो है आपका प्रश्नात्मक और एक उत्तरात्मक। तो वो यहाँ चारुवाक दर्शन और सनातन चिंतन के विषय में है। भ्रमात्मक जो चारुवाक के चारवाक के विषय में है कि भाई चारवाक का मतलब है कि वो नास्तिक है। नास्तिक नहीं होता। यहाँ जैसे अनेक ब्रह्म ऋषियों के विषय में उनकी अनेक संतानों को लेकर भ्रांतियां हैं कि महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्र थे तथा भगवान विश्वामित्र के 100 पुत्र थे, ये सब प्रकार से असंभव है, क्योंकि जो ब्रह्मज्ञानी हैं उन्हें आत्म तत्व का साक्षात्कार हो गया है। वे ऊर्ध्वरेता योगी बन जाते हैं। उनमें काम का विकार बढ़ने से किसी अनगिनत संतानों को उत्पन्न करने की इच्छा नहीं होती। फिर क्या होता है? बल्कि वे प्रयोजन से अल्प संतति ही रहते हैं। उनके संतानों की भीड़ नहीं होती, बल्कि एक या दो सुयोग्य संतान ही होती हैं, जो उनके ज्ञान को भविष्य में अन्यों को प्रदान कर सके। तब उनकी संतान कैसे हुई इतनी सारी? ये सब भ्रांतियां हैं। ऐसे ही वर्तमान में अनेक अभाव ग्रस्त बच्चों को उनकी प्रतिभा को देखकर उन्हें गोद लेना, उन्हें अपनी संतान का अर्थ देना है। मुख्यतः वे अपने संतान रूपी शिष्य होते थे, पहले भी और आज भी। कि मैंने इसे गोद ले लिया है। जो वहाँ शिष्य पढ़ने आते थे वो सब उन्हीं के नाम से जाने जाते थे कि ये किसके? महर्षि व्यास के, महर्षि विश्वामित्र के, महर्षि वशिष्ठ के ये शिष्य हैं, ना कि उनके 100 शिष्य थे या 1000 शिष्य होते थे। तो उनके संतानवत होने के कारण जो उनके आश्रम में निःशुल्क शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके उनके दिव्य ज्ञान को संसार में प्रकाशित करते थे। ठीक यही उदाहरण यहाँ है कि जो प्राचीन कथाओं में भ्रष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है कि भगवान विश्वामित्र जी ने अपने 50 पुत्रों से असंतुष्ट होकर उन्हें शाप दिया कि वे चांडाल हो जाएं। वे ही अनेक जन्म निम्न जातियों के पूर्वजों के रूप में 50 पुत्रों को उच्च ज्ञान दिया जो ब्राह्मण बने हैं। तो ये जो सत्य नहीं है, बल्कि ये उनके शिष्य थे, जो सभी जातियों के बच्चे और विद्यार्थी थे, जो ज्ञान प्राप्त कर अपने समाज में जाकर अथवा अपने अपने रुचि अनुसार कार्यों को अपनाकर सामाजिक जीवन व्यतीत करने लगे और समाज में अपना ज्ञान फैलाने लगे। महाभारत के युद्ध के उपरांत ही ये अपूर्ण और मनचाहा धर्म इतिहास लिखा गया है, जिसने हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी क्षति की है। हमें इन्हीं कथाओं के कारण नीचा देखना पड़ना और सुनना पड़ता है। आज आवश्यकता है उन्हें नवीनता और वैज्ञानिकता और यौगिक तथ्यों को उजागर करते हुए संशोधित करके लिखा जाए, जो जातिवाद की उच्चता निम्नता से परे केवल समाज को ज्ञान देने के अर्थ से भरी हों। तभी इन प्राचीन कथाओं का लाभ होगा। अन्यथा इस प्रकार के जितने भी पथभ्रष्ट से भरी कथाओं को पढ़ने से नास्तिकवाद की जड़ अधिक गहरी हो जाएगी और गहरी होती जा रही है, जिससे समाज योग और ज्ञान को लेकर संदेह और भ्रांतियों से भर पथभ्रष्ट हो जाता है। यों ऋषि वेद जो तत्ववेत्ता थे वे ऐसे कैसे विरोधिक व्यवहार कर सकते थे? सोचो जरा कि एक तरफ तो वो आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, अपनी आत्मा को जानो, सारे वेदों का निचोड़ है अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा की परावस्था परमात्मा को अपने अंदर से प्रकट करो और समस्त जीव। और वो एक तरफ जो 1000 संतान कर रहे हैं, पदभ्रष्टि व्यवहार कर रहे हैं, ये सब चिंतन का विषय है। ऐसे ही ठीक चारवाक दर्शन के विषय में भी भ्रांति है कि वो नास्तिकवादी दर्शन है, जबकि सभी जिज्ञासु प्रारंभ में नास्तिकवादी प्रश्नों से ही गुजरते हैं और नास्तिकवादी प्रश्नों से ही धर्म को समझने का प्रारंभ होता है। यूँ आप देखेंगे कि चारवाक दर्शन से पहले नास्तिकवादी प्रश्न है, नास्तिक ही सच्चा आस्तिक होता है, ये ध्यान रखें। नास्तिकवादी प्रश्न और उसी को पकड़े रहने पर जोर है कि प्रत्यक्षवादी ही सत्य है। यों ये बात सत्य भी है
कि मनुष्य जो अपने सामने देखता है वही उसे समझ में आता है, तब उसके पीछे जो सूक्ष्म है उसे वो प्रकट करता है, और जो प्रकट होता है, जो उसे दिखता नहीं है, उसे वो दिखाई ना देने के कारण उसे समझना नहीं आता, और उसे समझना चाहता है, इस पर इसलिए तर्क करता है, और उसकी अनुभूति कराने और उस अनुभूति को करने की जो सूक्ष्म दृष्टि चाहिए वही सच्ची आस्तिकवाद दर्शन कहलाता है। ये नहीं मैं मंदिर जाती हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं ये सब करता हूँ तो मैं आस्तिक हूँ, ये अभी आस्तिक नहीं हो, अभी तो तुम सच्चे मायने में नास्तिक भी पूरी तरीके से नहीं हुए। आपके पास प्रश्न ही नहीं है कि आप क्यों मंदिर जाते हो, मनोकामना के लिए जाते हैं जी, तो आ गया ना मनोकामना है। तो मनोकामना कौन सी है आपकी? भौतिक अर्थ धर्म जो लेके घूम रहे हो, यही सब मनोकामना। जैसे ही आपने अपने मोक्ष, आप कौन हो, कैसे हो, आपका नाम क्यों पड़ा, ये सब विषय आते ही आप घबरा जाते हो, समझ में नहीं आता अब हम क्या उत्तर दें। तो आप जो है किसी भी प्रकार से कोई भी जो दिखाई देता है वर्तमान में, वो आप देखिए वो नास्तिक ही है, वो आस्तिक नहीं है। आस्तिक होता है स्वयं को, अपने अस्तित्व को जानने वाला। कौन? जो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, क्या मेरा उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कहाँ जाऊँगा और ये सब क्यों हैं, मेरा पृथ्वी और से संबंध क्या है, ब्रह्मांड से संबंध क्या है, मेरा योग और भोग, भोग का अर्थ जो कर्म और योग का अर्थ व्यवहार में लाना आदि सब विषय को जानने वाला ही सच्चा आस्तिक कहलाता है, और उस दर्शन को मानने वाला है। दार्शिक मानने वाला क्या हुआ? उसे सब उत्तर प्राप्त है। तो चारवाक दर्शन जो है वो भौतिकवादी प्रत्यक्ष प्रश्न है, और वेद उपनिषद उसके सूक्ष्म से अति सूक्ष्म तत्वी उत्तर है। यूँ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें भिन्न कभी ना समझना चाहिए। इस पर जो मेरी एक कविता है मैं आपको यहाँ सुनाता हूँ। चारवाक दर्शन का सत्यार्थ। चारवाक दर्शन क्या कहता है, पहले उसे सुनो और फिर उसका अर्थ सुनो। खाओ पियो आनंद करो, ये जीवन का है अर्थ, इस जीवित जगत से और परे ये चिंतन है व्यर्थ। एक स्त्री एक पुरुष है और सभी उसकी अभिव्यक्ति, यही बड़ संसार ये भोगवाद की शक्ति। सभी मान्यताएं बंधन हैं, यही बंधन मनुष्य क्रंदन है। जो ये इच्छा है भोगो उसे, यही भोग योग मुक्ति जगबंधन है। ईश्वर न्याय ज्ञान ध्यान और प्रत्यक्ष परे का मान, अदृश्य तत्व परिकल्पना मूर्ख मनुष्य ज्ञान अभिमान। निठल्ला सोचे यही सब कर्मठ करता कर्म, आलसी ही ध्यान ज्ञान नाम अप्रत्यक्ष नाम फैलाए भ्रम। आस्तिकवाद के प्रश्न ये, हम मनुष्य माता पिता कौन, कहाँ से आए और जाना कहाँ, इस जीवन अर्थ के पीछे कौन। भोग क्या योग क्या और क्या है सूक्ष्म स्थूल, मतलब भोग क्या योग क्या और क्या है स्थूल सूक्ष्म। तन मन प्राण आत्मा इनका क्रम चक्र क्या सूक्ष्म। जो ये विषय चिंतन करे वही प्रश्न और उत्तर करता, वही आत्मा एक अभिन्न सर्व बन जीवंत परमात्मा विचरता। भोग कहें कर्म को और योग कहें व्यवहार, कर्म और व्यवहार दोनों यही करता आत्मज्ञान सार। पुरुष स्त्री और बीज ये त्रिगुण सदा विद्यमान, स्त्री पुरुष प्रत्यक्ष जग यही बीज बन सूक्ष्म जान। जौ बीज में है वृक्ष फल और प्रत्यक्ष फल में बीज, बीज स्थायी सदैव रहे यही ईश्वर नाम है बीज। यही ध्यान जो शेष बचे वही आत्मज्ञान विज्ञान, मिटे प्रश्न उत्तर द्वंद्व यही अहम सत्यास्मी प्रज्ञा ज्ञान। जय सत्योम सिद्धाय नमः। तो भक्तों, चारवाक दर्शन के बारे में ये जो तथाकथित प्रश्नात्मक है कि वो भिन्न है और वैदिक धर्म अलग है, ये जो है आप इस भ्रम को यहाँ जान गए होंगे, और इस भ्रम को जानते मिटाते हुए अपने प्रश्नों को सदा सच्च रूप से गुरु के सामने रखना चाहिए, दृष्टि खुली रखनी चाहिए। इसी का नाम है साक्षी ध्यान करना। और यही जो कि मैं बताता हूँ, जब क्रिया योग करोगे तो आपके अंतर्मन में, आप अपने अंतर्मन में झांकना प्रारंभ करोगे, और अंतर्मन से आपके जो आत्मा में शाश्वत ज्ञान है वो आपको सदा उत्तर के रूप में प्राप्त होगा, और आपको मिलेगा सच्चा ज्ञान। और वही है अपने को जानने का होने के कारण कि मैं ही सत्य हूँ, वही है सत्यासी मिशन का घोष अहम सत्यास्मी। यहाँ अहम अहंकार युक्त नहीं है, मैं ही सत्य हूँ। कौन? अनादि रूप से सत्य जो है वो आपके सामने प्रकट होता है। तो अब कहेंगे अगले सत्संग के लिए जय सत्योम सिद्धाय नमः।